नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे साइटिका के बारे में स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। उसको जानने से पहले जो चैनल पर नए हैं या जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने बहुत बार हमारे चैनल को विजिट कर लिया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार का ही नतीजा है जो कि हर जानकारियों को साझा करने का हर रोज़ मन करता है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक करिए, वीडियो को एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों साइटिका आज आम बात हो गई है। साइटिका कोई ऐसी नहीं है, वो हमारे शरीर में अलग से आती है, ठीक है। अगर मैं उम्र की बात कर लूँ तो पहले साइटिका की परेशानी 50 से 60 के उम्र के लोगों में देखी जाती थी। वो कमज़ोर हो जाते थे, नर्व कमज़ोर हो जाते थे या कुछ और भी परेशानियाँ होती थी। लेकिन आजकल के बच्चों में भी 16, 17, 20, 25, 22, 24, 32 वाले उम्र के लोगों में भी साइटिका पेन देखी जाती है। दोस्तों साइटिका मैं जैसे पहले कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारी जो स्पाइन है ना, वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और उसी से निकलती है हमारी सारी नर्व। मैंने पहले भी बताया है कि कैसे नर्व निकलते हैं, जो हमारे चेस्ट को, तो कोई नर्व हमारे स्टमक को, कोई ब्रेन को। उसी तरह साइटिका नर्व भी हमारे कटी स्नायुसूल मतलब रीढ़ की जो निचले हिस्से हैं, जो लोअर लंबर का जो निचला हिस्सा है, वहाँ से दो वर्टेब्रे के बीच से एक साइटिका नर्व निकलती है, जो थोड़ी मतलब बहुत मैं ये नहीं कर सकती हूँ, वो पता चलता है वहाँ से वो नर्व निकलती है। और वो नर्व जब निकलती है और जब हमें स्लिप डिस्क या किसी इस तरह की समस्या होती है या वर्टेब्रे में दिक्कत होती है तो वो नर्व हमारे दब जाते हैं और वहाँ से दर्द शुरू होती है, जो करंट से पास होती है। और वो दर्द हमारी नितंबों से होती है। वो जो साइटिका नर्व है ना, वो नितंबों से, थाई से होते हुए घुटने के निचले अस्सी से पैर तक में आती है। और दर्द अक्सर देखा गया है कि आपको मतलब करंट सा लगेगा, अजीब सा। आप अगर खींचते हैं पैरों को या इस तरह से, आपको उठने बैठने में भी दिक्कत सी महसूस होती है। साइटिका की जो दर्द है ना, कई हर्निएटेड डिस्क, जो मैंने अभी 2 डिस्क के जिक्र किए थे, जो हमारे स्पाइन कैनाल होते हैं उसमें कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से भी होती है, चोटों की वजह से भी होती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी होती है। तो इस तरह से साइटिका के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन इन सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप दवाई से आप इसकी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आप दवाई खाते रहेंगे ना तो कुछ दिनों तक ये ठीक रहेगी। साइटिका जो हमारी नर्व होती है ना, वो हमारी शरीर की सबसे बड़ी नर्व होती है, सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र होती है। तो आप ये समझ सकते हैं उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो दर्द हमारी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। आप निरंतर योग करते रहें और इन योगाभ्यास में स्ट्रेचिंग और थोड़ी मसल्स को थकाने वाली जो हमारे अभ्यास हैं उसे करने होंगे। तभी थकाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको इतना थका दें कि आपको पेन होने लगे, दर्द होने लगे। उतना ही जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी स्ट्रेचिंग जरूरी है। तो चलिए स्पॉन्डिलोसिस और साइटिका के लिए आज हम जानेंगे कुछ योगाभ्यास, कुछ स्ट्रेचिंग। इसके जरिए आप अपनी साइटिका को यूं छू मंतर कर सकते हैं। दोस्तों आप ये लॉन्ग टाइम सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। आप इसको करते रहिए तो आप देखेंगे कि आपकी साइटिका की पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप बहुत ही हल्के और आज़ाद से महसूस करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि वो दर्द जब होता है तो कितनी परेशानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले हमें करने क्या है ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस तरह से बैठेंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ी बॉडी वार्म भी हो जाए और यहाँ से हम स्लिप डिस्क अगर है आपकी, देखिए 2 वर्टेब्रे हमारे जो मैंने अभी बताए कि हर्निएटेड डिस्क जो है वो जब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो दोनों आपस में अगर उनमें परेशानी होती है तो साइटिका नर्व जहाँ से दोनों डिस्क से होते हुए निकलती है तो हमें दर्द होता है। तो ये देखिए उसके लिए सबसे पहले इसको कर लें इस तरह से, इनहेल एक्सेल। इससे आपकी बॉडी भी थोड़ी स्ट्रेचेबल हो जाएगी, थोड़ी वार्म हो जाएगी बॉडी। इसे कर बहुत आराम से करना है, सांस भर के इस तरह से ऊपर। देखिए थोड़े कमर को डाउन करेंगे, शोल्डर प्लेट को इस तरह से थोड़ा नीचे, गर्दन को ऊपर, चेहरे को ऊपर,
सांस को छोड़ते हुए पूरी पेट को संकुचित करेंगे और पुल की तरह पीठ को बना लेंगे और नाभि को देखेंगे इस तरह से। इसे कितनी बार करनी है? इसे कम से कम स्टार्टिंग में आप 10 करें और फिर धीरे धीरे 20, 25 और 30 कर सकते हैं। ये वैसे भी आपके कमर दर्द के लिए, शोल्डर के लिए, सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। तो ये हो गया आपकी स्पाइन की भी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करेगी। ये हो गई आपकी मर्जरी आसन। अब यहाँ से हम चलते हैं, बैठते हैं यहाँ से पहले, और यहाँ से हम बैठेंगे इस तरह से। यहाँ से अगर हम बैठने की बात करें तो हम देखिए, हम सामने से ही मैं करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमें बैठना है। देखिए एक पैरों को देखिए इस तरह से बैठ गए, एक पैरों को हम अंदर लेंगे और दूसरे को कोशिश करेंगे इसके ऊपर इस तरह से रखें और थोड़ा खोलेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से खोल दिया, एक दूसरे के ऊपर रखेगा। आपको जिस पैर में दर्द हो उस पैर को आप ऊपर कर लें, पहले उस पैर को ऊपर की तरफ रख लें, ठीक है। अब यहाँ से हाथ को रखेंगे और थोड़ा मैं पीछे होके बताती हूँ। देखिए इस तरह से आप लोगों ने देख लिया, इस तरह से। अगर आप एकदम से बिगनर्स हैं तो आपको क्या करना है, हाथ रखना है, लंबी गहरी सांस, स्पाइन सीधी, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा आगे जाएं, इस तरह से नॉर्मल सांस लेके कुछ देर रुकें, ठीक है, और फिर सांस भर लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। जब आप इस तरह से करेंगे ना तो आपके जो नर्व, जो साइटिका नर्व, साइटिका कोई बीमारी का नाम नहीं है, वो साइटिका नर्व है, उसमें पेन होता है इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। तो वो साइटिका नर्व आपकी काफ़ी स्ट्रेच होगी, दबेगी और आपको अच्छा फील होगा। तो फिर से देखिए इस तरह से बैठेंगे, मैं सामने से करके दिखाई, अभी साइड से भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से घुटने के ऊपर इस तरह से घुटना मिला हुआ चांद होना चाहिए, थोड़ी बाहर की तरफ हाथों को रखेंगे इस तरह से। आपके नितंब रहने चाहिए जमीन पे, ये इस तरह से उठना नहीं चाहिए। इसे आप कितनी बार करेंगे? इसे आप 5 से 10 बार करें, आपको बहुत रिलैक्स होगा दोनों तरफ से कम, राइट से भी और लेफ्ट से भी। फिर दूसरे पैरों को भी इस तरह से अंदर कर लें और देखिए इस तरह से, ठीक है, ऐसे कर लिया और फिर देखिए ऐसे, ठीक है। दोनों पैरों से आपको इसको कर लेना है, दोनों तरफ से। एक ये हो गए। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो यहीं से हम एक आसन और ले लेंगे, इस तरह से पैरों को खोलेंगे, देखिए ऐसे, और यहाँ से इस तरह से इसको दबा लेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको होल्ड करेंगे और सांस लंबी भरेंगे, पीछे जाते हुए छोड़ देंगे। यहाँ भी हम रुकेंगे 15, 20, 30 सेकेंड नॉर्मल सांसों के साथ। प्राण वायु को रोकना नहीं है, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हो गए आपके 2 आसन। इसे भी दोनों तरफ से 5-5 कर लेने हैं। आत्मतस्येंद्र आसन को कम से कम 15 से 20 सेकेंड होल्ड करते हुए। अभी आपने देखा बैठ के मैंने 2 आसन बताए। अब यहाँ से हम चलते हैं तीसरे आसन की तरफ। तो इस तरह से हम लेटेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे लेट गए। यहाँ से लेटते हुए हमें क्या करने हैं, देखिए दोनों चेस्ट के दोनों तरफ इस तरह से हाथ को रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और जैसे मैं राइट से अभी लेफ्ट अपने हिप को देखने की कोशिश करूंगी। देखिए सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ देंगे और राइट से लेफ्ट हिल को देख रहे हैं। यहाँ भी कुछ देर रुके और फिर सांस लंबी भर के वापस आके छोड़े और फिर इसी तरह से सांस भर के दूसरी तरफ, इस तरह से। इसे भी आप स्टार्टिंग में बिगनर्स हैं, आप योग शुरू कर रहे हैं तो 5 से 10 बार करें। आपके ये कंप्लीट हो जाए तो 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा आसनास जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो किस तरह से हमें करना है, देखिए हम लेटेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लेट गए यहाँ से, और यहाँ से लेटने के बाद हम सबसे पहले पैरों को उठाएंगे इस तरह से, देखिए, और यहाँ से स्ट्रेच करेंगे दोनों साइड इस तरह से। आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, आपको जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप स्ट्रेच करें, सांस लंबी भरें और अपने घुटने के साइड से इस तरह से हाथों को लगा लें और इस तरह से स्ट्रेच करें इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये स्ट्रेच जब आपका हो जाए तो आप पैरों को थोड़ा रिलैक्स देंगे इस तरह से। थोड़ा रिलैक्स देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से पैरों को ऊपर लगाएंगे
और जो दोनों के बीच में गैप है वहाँ से लॉक करेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ खींचेंगे। आप जिस पैर को लॉक करके, जैसे मैंने अभी लेफ्ट वाले को खींचना शुरू किया है, तो आपके राइट में काफ़ी खिंचाव फील होगा। ठीक है, ये जहाँ से हमारी नर्व निकलती है ना, साइटिका नर्व जो जहाँ से होते हुए आती है, वहाँ पर आपको काफ़ी खिंचाव फील होगा जब आप इस तरह से जो पैर आपके ऊपर है उसमें। अब दूसरी तरफ से भी करते हैं, अगर देखिए इस तरह से, तो दूसरे वाले पैरों में खिंचाव फील होगा इस तरह से। और पता है आपको ना बहुत अच्छा फील होगा जब आप इसको करेंगे। अगर आपको दर्द रहता है या दर्द अभी हो रहा है, तो आप लेटे लेटे, बेड पर भी लेटे लेटे, जैसे सोने जाते हैं ना, अगर आप सोने से 2-3 घंटे पहले खा लेते हैं, तो 2 घंटे कम से कम पहले, और अगर आपको सोने जाने के समय अगर आपको दर्द होती है इस तरह की, तो आप इस तरह से रखें और हल्के हल्के से इस तरह से दबाएं। आप देखेंगे कि आपके जो बैक में जो साइटिका की पेन हो रही है उसमें एकदम से आराम महसूस होगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब इसको आप कितनी बार करें, इसको आप अपने समय के हिसाब से, मैं अगर बताऊं तो कम से कम 5 से 10 बार एक एक पैरों से रिपीट कर लें। इसको करने के बाद मैं 2 आसन और बताऊंगी, और 2 आसन अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस तरह से दोनों पैरों में गैप लेंगे, देखिए इस तरह से लंबी गहरी सांस भरेंगे, और हमारा जो घुटना है ना वो हमारे पंजे में टच होना चाहिए। तो किस तरह से करेंगे, इस तरह से, देखिए इस तरह से हाथों को फैलाएंगे, जिस तरफ हम पैर को गिराएंगे ना उसके दूसरी तरफ चेहरे को कर लेंगे, अपोजिट। फिर दूसरी तरफ से इसी तरह से लंबी गहरी सांस नीचे जाते हुए छोड़ देंगे, और इस तरह से। शुरुआत में आपको दोनों को एक दूसरे को टच करने में दिक्कत होगी, लेकिन घबराना नहीं, वो धीरे धीरे होगा, और ऐसे ऐसे फास्ट नहीं करना है, बहुत आराम से करिए। ये आपके कमर दर्द के लिए, साइटिका के दर्द के लिए, जो आपकी थाई में पैरों में दर्द होती है, दोनों के लिए, आपके स्पॉन्डिलोसिस के लिए, सबके लिए अच्छा है। देखिए इस तरह से आपके साइटिका की दर्द कहीं ना कहीं आपके वर्टेब्रे से आती है, वर्टेब्रा डिस्टर्ब होता है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया अभी। तो इसको बहुत आराम से करना है। अब दूसरा एक लास्ट जो हमारा है, देखिए दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ से हम लंबी गहरी सांस भर लेंगे और पैरों को इस तरह से ले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पकड़ेंगे, चेहरे को दूसरी तरफ, हाथों को फैला देंगे, इसको स्ट्रेच करके यहाँ 15 से 20 सेकेंड नॉर्मल सांसों के साथ होल्ड करेंगे इस तरह से। फिर धीरे धीरे लंबी सांस भर के धीरे धीरे इसको वापस लाएंगे। इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह से रिपीट करेंगे, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इसे भी एकदम पूरा फील करें इस स्टेज को। ये मर्कटासन का दूसरा और तीसरा पोज है। अगर इसको आप रेगुलर करेंगे, अगर आप सोने से 1-2 घंटे पहले, 2 घंटे 2.5 घंटे पहले खाना खा लेते हैं, तो बेड पर जाने के बाद अक्सर लोगों को मैं सुनती हूँ कि रात में सोने से पहले जैसे बेड पर जाती हूँ दर्द स्टार्ट हो जाता है, दिन भर ठीक रहता है। अगर आपको रात में सोने से पहले इस तरह के साइटिका वाली जो नर्व है उसमें दर्द होती है, वो डिस्टर्ब हो करती है आपको, तो आप सोने से पहले ये 2 चीज़, और एक तीसरी चीज़ जो मैंने इसके पहले बताया है, फिर से देख लीजिए। इस तरह से पैरों को इस तरह से रख लिया, और दोनों के बीच में ये होल बनता है, इसको दबा के लंबी गहरी सांस भरेंगे, अपनी चेस्ट की तरफ इसको पुश करेंगे। आप जिस पैर को पकड़ के अंदर कर रहे हैं ना, उसके अपोजिट, यानी जो आपके इस तरह से ऊपर रखे हुए, वहाँ से जो साइटिका की जो नर्व निकलती है आपके नितंब से होते हुए, वहाँ पर स्ट्रेच आपको फील होगा। आप अभी करेंगे, अभी आपको रिलैक्स होगी। ये बहुत ही अच्छा जो योगा का अभ्यास है वो है साइटिका के लिए खासकर। इस तरह से फिर से, और यहाँ से लंबी गहरी सांस, और फिर इस तरह से, ठीक है। तो फिर दूसरी तरफ आपको अच्छा फील होगा, अच्छा स्ट्रेच फील होता है। फिर थोड़ी मसल्स में टेंशन हो जाए तो दोनों पैरों को थोड़ा खोल के रिलैक्स करेंगे। थोड़ा आपको रिलैक्स करना है 5, 10, 20 सेकेंड। फिर दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे, हाथों को लॉक करेंगे, और दोनों घुटनों को दबाते हुए चेस्ट की तरफ खींच लेंगे, सांस को भरते हुए। अब सांस छोड़ देंगे, नॉर्मल सांस लेंगे।
अगर आपको कमर में दर्द है तो आप इस तरह से रुकें। अगर आपको कमर में दर्द नहीं है तो लंबी सांस भरें और इस तरह से रुकें। फिर सांस भरते हुए वापस, जब तक रुके नॉर्मल सांस लें, नॉर्मल आपकी प्राण वायु चलती रहनी चाहिए। ये इतना आसन आपको कर लेना है। थोड़ा शवासन में रेस्ट करना है, फिर उठना है। इसके अलावा कुछ प्राणायाम जरूर करें। पहले भी मैंने कई वीडियो में प्राणायाम के बारे में बताया है। कम से कम आपको अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये 2 प्राणायाम जरूर रोज करने चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन अभ्यासों से आपकी साइटिका की पेन बिल्कुल क्योर होगी। आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से फॉलो करें, निरंतर योगाभ्यास करें। और हाँ, अगर आपको अकेले योगाभ्यास करने में मन नहीं लगता या आप नहीं कर पाते तो हमारे साथ जुड़िए ऑनलाइन योगा क्लासेस से। मैं लाइव क्लासेस जूम पर कंडक्ट करती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसमें अभ्यास करके। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।